मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो मुअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट मुखातिब फरमाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर सैयद शमीउद्दीन अहमद मुनम्मी सज्जाद नशीन खानखाए मुनामिया, सदर शोबे अरबी ओरिएंटल कॉलेज पटना बिहार, मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन जामिया अशरफिया यूपी हैदर, जनाब निसार आगा साहब, जाफ़र हुसैन मेराज साहब, सदर इस्तक़बालिया जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हमारे मेहमान जो पटना से डॉक्टर सैयद शाह शमीउद्दीन अहमद मुनम्मी सज्जाद नशीन खानखाए मुनम्मिया तशरीफ़ लाए और मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब का जो जामे अशरफिया मुबारकपुर तशरीफ़ लाए हैं। भाई साहब आप लोग बैठ जाइए, ज़रा बैठ जाइए, आप लोग पूरे बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरे अजीज अभी रुक जाइए, देखिए तकरीर नहीं होगी। अगर आपको नारे मारने का शौक है तो आप नारे मारिए, फिर मैं बैठता हूं जाके वहां पर। और एक किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, खाली ठहर के हमारी बात सुनिए, बैठ के सुनिए। हाँ, अरे भाई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अदब को मलूज रखिए। ये रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है, कोई सियासी जलसा नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले मैं आप तमाम को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप जानते ये हैं कि उलमा इस्लाम ने इस माह मुबारक की तसरीह इस तरह से फरमाई है कि इस माह मुबारक का मर्तबा बड़ा बुलंद है। उलमा इकराम ने यहाँ तक फरमाया कि इस माह मुबारक का मर्तबा माह रमज़ान से भी बढ़कर है, इसलिए कि रमज़ान के महीने में अल्लाह ने इस कुरान करीम को नाजिल किया तो इसमें साहिब कुरान तशरीफ़ लाए। रमज़ान में कुरान को नाजिल किया गया तो इसमें कुरान वाले तशरीफ़ लाए, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो कायनात का ज़र्रा भी मारज़-ए-जूद में नहीं आता। ये सदक़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह ने हमको रमज़ान दिया, कुरान दिया, ज़कात देने का सलीक़ा सिखाया। बल्कि हदीस क़ुदसी है कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब अगर आप ना होते तो मैं अपनी रबूबियत को भी ज़ाहिर नहीं करता। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं
आपसे इस बात का शुरुआत में जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि कल सरजमीन हैदराबाद पर और मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में, रियासत में, शहरों में जो जलसे या मीलादुन्नबी का जुलूस निकलेगा, मेरी आपसे दबन गुजारिश ये है कि उस जुलूस को पुरअमन रखिए, डिसिप्लिन से। आप शायद आप बात कर लीजिए, फिर मैं शुरू करता हूं। पूरे बात कर लीजिए। और एक नारा लगेगा, फिर जलसा खत्म हो जाएगा, दुआ पे खत्म हो जाएगा। जो बैठो बोल रहे उन्होंने खामोश हो। तो कल जो जुलूस निकलेगा, मेरी आपसे दबन गुजारिश यह है कि उसको पुरअमन रखिए, बावजू रहिए, और अगर नमाज का वक्त कहीं पर होता है तो आपका पहला फर्ज ये होता है कि आप बैठ जाओ भाई। यह स्क्रीन है, आप स्क्रीन को देखो, इतना बड़ा स्क्रीन लगा है आपके वास्ते। जब नमाज का वक्त होगा तो आपकी पहली जिम्मेदारी यह है कि आप ज़ोहर की नमाज अदा करें, और जो लोग जुलूस के जिम्मेदार हैं उनका भी काम यह है कि वो अपने ऊंचे मुकाम से उतरकर रोड पर खड़े होकर नौजवानों को समझाएं और डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। और कल कोई भी एक दूसरे पर रंग नहीं फेंकेगा। रंग फेंकना ये इस्लामी तहजीब का हिस्सा नहीं है। अगर कल कोई जुलूस में डीजे लगा रहा है तो वो गुनाह कर रहा है। अगर कल कोई डीजे लगाकर, म्यूजिक लगाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का इस्तकबाल कर रहा है तो याद रखो तुम गुनाह कर रहे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म साफ है। इस्लाम में म्यूजिक दूर दूर तक उसका ताल्लुक नहीं है। आप डीजे लगाएंगे, नाचेंगे, ये गलत है, बेअदबी है। तो आप कल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम का होने का सबूत दीजिए। कल आप दीजिए। अरे भाई, यहां थे क्या आप? तो जुलूस को डिसिप्लिन से रखिए। ये एक दूसरे को नाचना, ये नाचने का जुलूस नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, जुलूस में बावजू रहिए। और कल जुलूस में सिगरेट नहीं पीना, गुटखा नहीं खाना, पान खाते हुए नहीं जाना। ये आदाब को मलूस रखिए और याद रखिए कि हम मुसलमान सिर्फ 12 रब्बीउल अव्वल के तक नहीं है, हम जिंदगी भर मुसलमान रहने वाले हैं। हमारी औलाद, हमारी नस्ल भी मुसलमान रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए आपको एक बेहतरीन मिसाल बनना है, एग्जाम्पल बनना है। और पुलिस का ताउन करिए। बावजूद उसके कि आज हैदराबाद की पुलिस ने पूरे रात में पेट्रोल पंप बंद करा दिए। और क्यों पेट्रोल पंप बंद कराए मुझे नहीं मालूम। मैं हमारे पुलिस कमिश्नर साहब को बताना चाह रहा हूं कि वो भी निजाम कॉलेज में पढ़े, मैं भी निजाम कॉलेज में पढ़ा हूं। तो पेट्रोल पंप बंद कराने से हमको मालूम है कि मोटरसाइकिल चलाना तो उसको चंबू बोलते, यानी बंद करके चलाते उसको। मगर ये बात समझ में नहीं आई मुझे कि खाली इस त्योहार में पंप बंद है, दूसरे त्योहार में पंप क्यों खुले हैं? सब त्योहार में रात में पंप बंद कर दो आप, मैं शिकायत ही नहीं करूंगा।
11 रब्बीउल अव्वल की रात को पेट्रोल पंप बंद करना, आप क्या पैगाम दे रहे हैं हैदराबाद की आवाम को कि इस फेस्टिवल से क्या आपको परेशानी है? ये गलत फैसला लिया गया है। बहरहाल आपको एक अच्छा फैसला कर लेना है, जुलूस को पुरअमन रखिए। जो जुलूस के जिम्मेदार हजरात हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो रूट को फॉलो करें और ये तमाम गैर बेहुदे किस्म की हरकत मत करिए और अपना मजाक मत बनाइए कि देखो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मीलाद का जुलूस निकल रहा है और डीजे बज रहा है। पिछले साल ऐसा हुआ है। मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो उस मुकाम पर दोबारा डीजे नहीं बचेगा और आप नाचेंगे नहीं पागलों की तरह, जानवरों की तरह। आप एक मिसाल बनेंगे दुनिया के सामने कि देखो ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। इसको देखकर लोग बोलेंगे देखो इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है। तो इस बात का खास ख्याल रखना हम तमाम को जरूरी है। अमन को बरकरार रखिए। किसी अगर हमारे हिंदू भाइयों की मंदिर आती है तो उनका भी लिहाज रखिए। मंदिर उनकी है, कोई गिरजा अगर है, कुछ भी हो उनका लिहाज रखिए। ये नहीं है ओ नहीं मैं नाचूंगा, नहीं। कल ताकत के मजाहरे नहीं होंगे, कल गुलामी के मजाहरे होंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इत्तेहाद के मजाहरे होंगे, मोहब्बत के मजाहरे होंगे, इश्क के मजाहरे होंगे। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जिम्मेदार हजरात हैं वो सिर्फ गाड़ी पे बैठ के यूं नहीं करना, नीचे रहना जमीन पे। ये बहुत हो गया, खाली यूं रह के यूं नहीं हो सकता। आप जमीन पे रहिए, नौजवानों को समझाइए, ठुड्डी को हाथ लगाइए, उनकी पेशानी को पप्पी लीजिए, उनको आगे लेके बढ़िए। ये इनका काम होना चाहिए। ये खाली दिखाना नहीं है देखो आपकी तरफ से मेरी तरफ से कोई पब्लिक नहीं आ रही। पब्लिक अगर आ रही है जुलूस में तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलामी और मोहब्बत का सबूत देने के लिए आती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह ने इंसान को आंख दिए, दिमाग दिया, कान दिए, आंखें दी ताकि वो उसके कुदरत के नज़ारों को देख सके। अल्लाह ने इंसान को कान दिए ताकि वो आवाज को सुन सके। अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया ताकि उसमें अच्छे और बुरे की तमीज वो पैदा कर सके। अल्लाह ने इंसान को पैर दिए ताकि वो उसकी जमीन पर चलकर उसकी कुदरत को देख सके। और कहीं पर भी अल्लाह ने जब ये नेमतें इंसान को दिया तो अल्लाह क्या कह रहा है कुरान करीम में? उलमाए कराम ने उसका तर्जुमा इस कुरान की आयत का इस तरह से किया कि अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकोगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहा है। और जब कायनात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजता है तो अल्लाह कुरान करीम में ये ऐलान फरमा रहा है कि अल्लाह ने मोमिनों पर एक बहुत बड़ा एहसान किया और उनमें एक अजमत वाले रसूल को भेजा। तो मालूम हुआ, उलमाए किराम ने लिखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद एहसान जतला रहा है, उसको नेमत उज़्मा कहते हैं। तो अब आप समझिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहा है कि अल्लाह मोमिनों पर एक बहुत बड़ा एहसान किया और उनमें एक अजमत वाले रसूल को भेजा। हम उस अजमत वाले रसूल की उम्मत हैं, हम उस अजमत वाले रसूल की उम्मत हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में क्या फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। एक, अपने नबी से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत और कुरान पढ़ना सिखाओ। और हदीस के अल्फाज ये हैं कि जो कुरान की हाफिज हैं वो उस दिन अंबियाओं और बुर्गजीदा शख्सियतों के साथ रहेंगे जिस दिन सिवाय अल्लाह के किसी का साया नहीं होगा। तो अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत,
अहले बैत से मोहब्बत और कुरान। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी को अल्लाह ने दुआ दी और हर नबी ने अपनी दुआ के इस्तेमाल में जल्दी की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी दुआ को उठा कर रखा है, क़यामत के दिन मैं अपनी दुआ को अपनी उम्मत की शिफात के लिए इस्तेमाल करूंगा और उसके लिए इस्तेमाल होगी वो दुआ जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं खड़ा किया होगा। तो हम तमाम को इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तमाम की शिफात करेंगे। वहीं पर ये शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह सुब्हानहू ताला उस पर अपनी 10 रहमतों को नाजिल करता है, उसके 10 गुनाह को माफ करता है, उसके 10 दर्जात को बुलंद करता है। तो आइए आज दारुस्सलाम की इस तारीखी सरजमीन से जलसे रहमतुल आलमीन से आप और हम मिलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अब्दिका रसूलिका नबी उम्मी अला साहबी सल्लिम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलमा कराम ने लिखा कि अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत की। फिर उसको आगे बढ़ के अल्लाह ने कहा कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। फिर अल्लाह उसको आगे बढ़कर सूरह आले इमरान की आयत का तर्जुमा उलमा कराम ने किया कि अल्लाह फरमा रहा है कि आप फरमा दीजिए मेरे हबीब कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो ताकि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। तो अब आप समझिए मुकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। और फिर हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा एक सहाबी आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी। नौजवानों सुनो, एक सहाबी ने आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुमने उसके लिए क्या तैयारी की क़यामत के लिए। तो सहाबी ने अर्ज़ किया, कुछ नहीं किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ क़यामत की तैयारी नहीं किया सिवाय इसके कि मैं अल्लाह उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जिससे मोहब्बत करते उसी के साथ रहोगे। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस शरीफ बुखारी के हदीस से कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, सिद्दीक़ अकबर से करता हूँ, फारूक आज़म से करता हूँ। गो मेरा अमल उनके बराबर नहीं मगर मोहब्बत की बिना पर मैं उनके साथ रहूँगा। अब नौजवानों, अब तुम सोच लो कि तुम किससे मोहब्बत करते। अगर तुम फोन से मोहब्बत करते तो फिर फोन के साथ ही रहोगे। अगर तुम इंस्टाग्राम से मोहब्बत करोगे तो इंस्टाग्राम फायदा नहीं पहुंचाएगा। अगर तुम फेसबुक के लाइक से मोहब्बत करते तो वो तुमको काम में आने वाला नहीं है। अगर तुमको ये दुनिया के लीडरों से मोहब्बत है तो वो भी काम में आने वाली नहीं है। बल्कि अगर तुमको असदुद्दीन ओवैसी से मोहब्बत है तो वो भी काम में आने वाली नहीं है। तुमको, आपको और हमको, सबको सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करना है, इश्क करना है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना है। क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करेंगे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो उनके साथ रहेंगे। अगर जालिमों से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह बोलेगा जाओ तुमने जालिम के साथ मोहब्बत की, उसके साथ रहो। अगर कोई फिल्म स्टार से मोहब्बत करेगा कि उसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी तो अल्लाह बोले जा तू उसके साथ एक्टिंग में रह जा। अगर तुम दुनिया वालों से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह बोलेगा तुम उनके हवाले। मगर जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेगा। तो हम तमाम को ये कोशिश और दुआ करनी चाहिए कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें।
ताकि हमको उनका साथ नसीब हो। कि जैसा कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिससे मोहब्बत करोगे तुम उसके साथ रहोगे। तो नौजवानों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की हमको ज़रूरत है। हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ों की ज़रूरत है। हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की सदक़ों की ज़रूरत है। हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ करना बेहद ज़रूरी है अपने ईमान की हिफाजत के लिए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने हजरे अस्वद को अपने हाथ से लगाया काबतुल्लाह में। हजरे अस्वद को अपने हाथ से लगाया। और आपको मालूम कि काबतुल्लाह दुनिया की सबसे मुतबरिक जमीन है, बल्कि पूरी दुनिया में अगर जमीन की कोई मां है तो वह काबतुल्लाह की जमीन है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम के सूरे में नाज़िआत में फरमाता है कि अल्लाह ने जब आसमान को बनाया, जब अल्लाह ने आसमान को बनाया तो अल्लाह ने जमीन को बिछाया। ये उलमाए कराम लिख रहे हैं कि अल्लाह ने जब आसमान को बनाया तो अल्लाह ने जमीन को बिछाया। और हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, दलाइलुन नबुवा किताब है, उसमें लिख रहे हैं शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जमीन से 2000 साल पहले अल्लाह ने काबतुल्लाह को बना दिया था जमीन। और जब क़यामत होगी तो जमीन को जो फैलाया जाएगा वो उस खित्ते के नीचे से फैलाया जाएगा। तो मालूम हुआ हमेशा से काबतुल्लाह इस जमीन का मरकज रहा है ताकि लोग वहां से फ्यूज और बरकत को हासिल करें। और सूरह आले बकरा की आयत नंबर 125 पढ़ लो आप कि अल्लाह फरमा रहा है कि इस काबतुल्लाह को, इस जगह को हमने अमन का मरकज और गहवारा बनाया। अब वही दलाइलुन नबुवा में शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी लिख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि जाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से कहो कि मेरे लिए घर तामीर करें। हुक्म दिया गया कि और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हदबंदी कर दी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह शरीफ की तामीर की जमीन को खोदते हैं और हमारी अम्मा हजरत हव्वा उस मट्टी को उठाकर डालती बाजू। जितना खोदा गया, जब पानी आ गया तो आवाज आई कि आदम रुक जाओ, अब तामीर शुरू करो। तो वहां पर तामीर हुआ और फिर अल्लाह ने वही भिजाई कि आप इसका तवाफ करो, आप पहले इंसान है, ये घर है। सदियां बीत गईं, नूह अलैहिस्सलाम आए, हज किए, सदियां बीत गईं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने वहां पर काबतुल्लाह की बुनियादों को उठाया, काबतुल्लाह शरीफ की बुनियादों को उठाया। फिर बनु जरिया एक कबीला था, उसने काबतुल्लाह की तामीर की। अब जब अहले कुरैश के जमाने में काबतुल्लाह शरीफ कि उसकी दीवारें कमजोर हो गई तो उलमा लिखते हैं तो अहले कुरैश इस बात का फैसला किए कि काबतुल्लाह को दोबारा तामीर करेंगे। और उस जमाने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। तो मुशावरत हुई, सब सरदारान कुरैश बैठे कि क्या करना चाहिए। किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा। बहरहाल एक कुरैश के सरदार ने कहा कि हमारी नीयत साफ है, हम तामीर करना चाहते हैं, कोई तकरीब करना नहीं चाहते। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काबतुल्लाह की अस्सरे नौ तामीर के लिए उलमा इकराम ने लिखा कि एक रूमी ताजिर की कश्ती को समंदर जिद्दा के साहिल पर उठाकर फेंक दिया, वो कश्ती टूट गई थी। उसके तख्तों को इस्तेमाल किया गया काबतुल्लाह के छत पर डालने के लिए। तो जब सब तय हो गया कि काबतुल्लाह की अस्सरे नौ तामीर होगी
तो सब डर रहे थे कि कहीं अल्लाह की तरफ से अजाब तो नाजिल ना हो जाए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के मामू अबू वहब, जो बड़े नेक आदमी थे, शरीफ आदमी थे, उन्होंने कहा, सब पहले उन्होंने काबतुल्लाह शरीफ का एक पत्थर निकाला तो फौरन पत्थर जैसा निकला, दोबारा जाकर उसको लग गया। पूरे अहले कुरैश के औसान खता हो गए, चेहरों का रंग बदल गया। तो अबू वहब ने, जो बड़े शरीफ थे, फर्ज शनाज थे, दूरंदेश थे, उन्होंने पूरे अहले कुरैश से मुखातिब होकर कहा कि तुम लोग वादा करो कि तुम अब काबे की तामीर में हलाल की दौलत इस्तेमाल करोगे, सूद और गजब और जुल्म से हासिल की दौलत को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सबने वादा किया। फिर काबतुल्लाह की तामीर शुरू हुई और जब उसकी बुनियादों में जाकर देखा तो उलमा इकराम ने लिखा कि ऊंट के ओसान की तरह इसकी बुनियादें थी। एक नौजवान उन बुनियादों को हाथ लगाया, आंधी आई, बिजली गिरी, सबकी आंखें बंद हो गईं, जलजला आया तो सब खामोश हो गए कि अब बुनियादों को हाथ नहीं लगाएंगे। काबतुल्लाह की तामीर हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नफ्स बन नफीस अपने हाथों से पत्थर उठाकर लाकर रखते थे। खैर बहरहाल काबतुल्लाह की दीवारें उठ गईं। अब जब मसला पैदा हुआ कि काबतुल्लाह में हजर अस्वद को रखने का, तो तमाम अहले कुरैश में जो अज़वियत अचानक भड़क उठी और तमाम अहले कुरैश के कबीले के लोग अपनी नियामों से तलवार को निकालकर एक दूसरे के खून के प्यासे होकर कहे कि ये एजाज हमको मिलना चाहिए वरना हम गर्दन काट देंगे, लड़ेंगे। तो उसके बाद किसी ने कहा कि देखो, समझो इस बात को, एक फैसला किया गया कि कल जब मक्के में जो पहला शख्स दाखिल होगा हम उसको अपना हाकिम बनाते हैं, वो जो फैसला करेगा हम उसको कबूल करेंगे। तो उलमा इकराम ने लिखा कि बाब बनी शेबा उस दरवाजे का नाम था। कौन आते हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। उस अहले कुरैश में एक ज़ईफ आदमी था जो पुकार कर कहता है कि ये अमीन है, ये हक पर है, ये मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम माजरा बताया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि एक चादर लाओ। चादर लाई जाती है, तमाम अहले कुरैश के सरदारों से कहते हैं, ये भाई साहब आप बैठ जाइए। तमाम अहले कुरैश से कहते हैं कि अपने मुबारक हाथों से उठाकर हजर अस्वद को चादर पर रखकर तमाम कुरैश के सरदारों से कहते हैं कि उसको उठाकर एक कोनी पकड़ो और लेकर जाओ। और जब उस मुकाम पर लेकर जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गोरे गोरे हाथों से इस काले काले पत्थर को काबतुल्लाह में लगाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे वो वहीं पर खत्म हो गया। यह ऐसा हुस्न तदब्बुर था, इसमें ऐसी हिकमत की नसीहत थी कि अहले कुरैश परेशान थे कि जो काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला लिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बतलाने का मकसद ये है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की तामीर में हिस्सा लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हम उनके उम्मती हैं, अपने मुबारक गोरे गोरे हाथों से हजर अस्वद को लगाया। और उन्हीं का उम्मती का नौजवान के सामने अगर इस्लाम का जिक्र होता है तो बिदकता है, बगले झांकता है। जब उसको बुलाते हैं कि बेटा बैठकर सुन, दीन की बात है, तो बोलेगा मैं बैठ के सुनूंगा तो मुझे कोई फंडामेंटलिस्ट कह देगा, बुनियाद परस्त कह देगा। मुसलमानों समझो, तुम मुसलमानों जिनका माजी तारीख होता है वो परेशान होते हैं, जिनका कोई माजी नहीं होता वो परेशान होते हैं। तुम्हारा और मेरा माजी तो ताबनाक है। तुम इस्लाम से दूर भाग रहे हो नौजवानों, तुम इस्लाम के करीब आओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
सच्चे दुश्मन भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी एक नौजवान से बातचीत हुई इसी मसले के ऊपर, तो वो मुझसे कहने लगा, नहीं नहीं असद साहब, अब आप पुरानी दकियानूसी बातों को मत करो, मैं ये पढ़ता हूं, मैं वो किताब पढ़ता हूं। काबिल, मुझसे ज्यादा काबिल था वो लड़का। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ो, चर्चिल को पढ़ो, हिटलर को पढ़ो, माओ को पढ़ो, लेनिन को पढ़ो, मार्क्स को पढ़ो, बल्कि तुम वोल्टेयर को पढ़ो। तो उसने बोला वोल्टेयर को पढ़ो। मैंने हाँ, वोल्टेयर को पढ़ो, और वोल्टेयर की एसेज ऑन द कस्टम एंड स्पिरिट ऑफ द नेशन को पढ़ो। बोला कि लिख लूं। मैंने कहा लिख ले। फिर मैंने उससे कहा कि तुम रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ो। बोले वो फ्रेंच रूसो। मैंने हाँ, रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ो। क्लाउड इमैनुएल पेस्टोरल के जोरास्ट्रियन कॉन्फिकस और मोहम्मद को पढ़ो। फिर मैंने उस नौजवान से कहा कि हेनरी डिबोलाइस विलियर्स को पढ़ो। बराबर पढ़ो, कौन रोक रहा है, तुम हर चीज पढ़ो। तुम बल्कि नेपोलियन को एक जगह पर जेल में रख दिया गया था, उसका नाम सेंट हेलिना था। वहां नेपोलियन ने अपने मेमोइर्स लिखे, यानी तुजुक बोलते, यादाशें लिखी। उसमें नेपोलियन ने क्या लिखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ ग्रेट मैन। उसने कहा ये हाँ मैंने पढ़ो, मगर याद रखो नौजवानों, सब पढ़ो, मगर आमिना के लाल को, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम को भी पढ़ो। जब तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हारी जबान से यही निकलेगा। क्या निकलेगा तुम्हारी जबान से? कि तुम जब आमिना के लाल को और अब्दुल्ला के दुर्र यतीम को पढ़ोगे तो कहोगे कि अब मेरी निगाहों में जैसे मेरे सरकार है वैसा कोई, अब मेरी निगाहों में जचता कोई नहीं, जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं। पढ़ो ये, और याद रखो ये नेपोलियन है, वोल्टेयर है, रूसो है, चर्चिल है, मार्क्स है, माओ है, बड़े बड़े दुनिया के थिंकर्स हैं। इनका उस्ताद कौन है? कौन है इनका उस्ताद? जमीन वाला है ना, इनका उस्ताद जमीन का है। और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद कौन है? कौन है? अर्श वाला अल्लाह है। तो ये जमीन की किताब पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, मगर आमिना के लाल को भी पढ़ो। अल्लमल कुरान रहमान वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद है। और नौजवानों, मैं तुमसे एक अपील करना चाह रहा हूं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नौजवानों, मैं तुम्हारे लिए पैगाम देने के लिए कह रहा हूं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की खूबी यह है कि हर बेफायदा काम को हम छोड़ दें, हर बेफायदा काम को छोड़ दें। अब महल्ले के गली में खड़े होकर रात में सिगरेट फूक रहे हो, फायदा है उससे? आपको फायदा है? आपको महल्ले के चबूतरे पे बैठ के एक दूसरे की गीबत कर रहे, फायदा है उससे? आपको महल्ले के रात में जाग रहे, किसी होटल पे बैठ के 1/3 चाय मारे, हम भी मारे मगर इतना नहीं मारते थे। फिर कोई बोल दिया नहीं मियां, वो उस शहर के उस कोने पे एक बंडी पे आमलेट या वड़ा मिलता, रात के 3 बजे चले गए, इससे फायदा है तुम्हारे को? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की खूबी है कि हर बेफायदे काम को आप छोड़ दें। इस्लाम आपसे ये नहीं कहता कि घर में बैठो, काहिल बन जाओ, लेजी बन जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे और आपसे फरमाए, तुमसे फरमाए, सबसे फरमाए कि जहद मुसलसल करो, जिद्दोजहद करते रहो, जिद्दोजहद करो। जिस काम में फायदा हो काम मत करो। और नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जिसके दो दिन यकसा हैं,
अगर आज तुम एक जगह पे खड़े हो और कल भी उसी जगह पर खड़े हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि तुम खसारे में हो, तुम नुकसान में हो। अगर आज तुम यहां खड़े हो सीढ़ी पर तो कल तुम ऊंची जगह पे खड़े रहना चाहिए। समझे? ये नहीं कैसा होगा, नहीं हो सकता, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि अगर तुम्हारे 2 दिन यकसा रहे तो तुम खसारे में हो। तुम्हारे 2 दिन एक नहीं हो सकते और नहीं होंगे इंशाअल्लाह, बशर्ते कि तुम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलामी का सबूत दो। तुम जिद्दोजहद करो। अरे नहीं भाई, सुबह उठो पहले, अब कल जुलूस में जाएंगे। कितने लोग फजर की नमाज पढ़ के आते, आप खुद सोच लो, मैं किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। या जलसे से या रात भर फिरेंगे, उसके बाद फजर गोल हड़बड़ा के साथ, अरे 7 बज गए रे, जुलूस को जाना है। फजर की नमाज का क्या करोगे? तो जब तक हम इस्लाम के फर्ज चीजों को पूरा नहीं करेंगे, हमको कामयाबी और कामरानी नहीं मिलने वाली है। बल्कि मैं नौजवानों आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मेरी इस बात को याद रखो। क्या है मेरी इस बात को आप याद रखो, क्या है उस मेरी बात को याद रखो कि आपने नशे को इस्तेमाल किया। मुसलमान नशे को इस्तेमाल करता है, शराब को पीता है, ड्रग्स इस्तेमाल करता है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के भीख मांग के अपील कर रहा हूं, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के नशे के आदी हो जाओ एक मर्तबा। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के नशे के आदी हो जाओ। तुमने जो गांजा, तुमने जो शराब पीकर जो तुम जमीन पर बोझ बन चुके हो, तुम एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के नशे के आदी हो जाओगे तो जो शराब और ड्रग्स ने तुमको दुनिया पर बोझ बना दिया, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का नशा तुमको दुनिया का इमाम बना देगा, तुमको दुनिया का इमाम बना देगा। तुम अच्छा, कौन सा ड्रग्स इस्तेमाल हो रहा आजकल? एएमपी इंजेक्शन, फिर गुटके में गांजा मिला के खाते हैं, फिर पिल एक्टेसी टैबलेट है एक। मुझसे बताया गया कि जो पिल एक्टेसी टैबलेट खाता 48 घंटे तक उन्हें आंखें खुले रहते उसके। मुझे बोलने वाले कहा कि नहीं, एक बार ले लिए ना असद भाई तो 48 घंटे उन्हें आंखें खुले रहते। मैं क्या करता आंखें खुले रख के? नहीं, कुछ भी हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, मैं नमाज पढ़ सकता नहीं। क्या है मतलब, उसको मालूम कुरान, उसको मालूम उसके माँ बाप उसके घर में है, उसको मालूम कि उसकी बहन बीमार है या बाप बीमार है। कुछ नहीं, खाली एक पिल एक्टेसी टैबलेट 48 आवर्स उन्होंने जो है उसमें रहते। इस ड्रग्स को छोड़ो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का नशा अपने आप में डालो। याद रखो, दुनिया के इमाम तुमको अल्लाह बना देगा। अब बाज नौजवान जो है अपने आप को हैंडसम, खूबसूरत दिखाने के लिए, मुझे बताया गया कि आजकल एक ब्लू बेटी नॉट एक क्रीम है, स्टिलमैन फ्रीबल क्रीम है, आर्च पर्ल क्रीम है, तीनों को मिला के रात में लगा के सो जाना। मेरे को बताया गया, नहीं मालूम, लगा के सो जाना और धूप में नहीं निकलना, धूप कम रही तो निकलना। और यह भी बताया गया कि 15 दिन के बाद उसका रंग अच्छा होता, उन्हें खूबसूरत दिखता। क्या है यार, क्या है वो? क्यों? ये जो आपको जो बनाया गया है ना, वो कौन बनाया मालूम आपको? जो आपका और तुम्हारा चेहरा है वो कौन बनाया? तुम दुनिया की बातों में आके कह रहे हो कि नहीं मैं खूबसूरत नहीं। अरे तुमको अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह खूबसूरत ही बनाता रहे को। जमीन और आसमान का खालिक अपनी मखलूक को खूबसूरत ही बना सकता है, मगर तुम नहीं, मेरे को लगाना है क्रीम। क्रीम वाले का फायदा हो रहा, आपका नुकसान हो रहा।
माने उसमें 3 क्रीम, ब्लू बेटी नोट, स्टिलमैन फ्रीबल क्रीम, आर्च पर्ल क्रीम, 2-2 ट्यूब डालना सुना बताया गया। और 20 दिन के बाद बोले कि थोड़ा थोड़ा रंग। कहां का रंग? तुमको रंग बदलने का है ना। अगर आपको रंग बदलना है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लो। तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लो तो हुस्न तुम्हारे सामने आकर अदब से खड़ा हो जाएगा। तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लो, हुस्न तुम्हारे सामने आकर हाथ बन के खड़े हो जाएगा। मेरे नौजवानों, इस बात का ख्याल रखो। मैं आपसे यह भी अपील कर रहा हूं कि मेरी इस बात का याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोहे सफा पर खड़े होकर मक्का की सरजमीन पर लोगों को दावत दी कि आओ इस्लाम को कबूल करो, तो क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को वापस बुलाकर दिखाया? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत की बात की और कहा कि मेरे बचपने से लेकर इस जिंदगी तक अगर तुम उसमें एक ऐब पाओ तो मेरी बात का यकीन मत करो। यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको उम्मती बनाया। तो नौजवानों, याद रखो, तुम अगर वक्त खराब कर रहे हो तो वक्त तुम्हारा नहीं है, कौम का है, मुसलमानों का है। मुस्लिम नौजवानों, अगर तुम अपना वक्त खराब कर रहे हो तो तुम्हारा नहीं, तुम कौम का वक्त खराब कर रही हो। तुम अपनी कौम का वक्त खराब कर रहे हो। अपने वक्त को इस्तेमाल सही करो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मिलते तो पहले हाथ मिलाते, पहले मुसाफा करते और उस वक्त तक उसके हाथ को नहीं छोड़ते कि जब तक वो हाथ ना छुड़ा ले। उस वक्त तक उस आदमी को देखते रहते जब तक वो अपनी चेहरे को ना पलटा ले। और इसलिए वाकयात में आया कि मदीने में एक मर्तबा एक दीवानी हमारी मां ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर पूरा मदीना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिरा रही है और जमाना उस पर रश कर रहा है कि दीवानी नहीं है, यह अक्लमंद है, इसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे क्या कहते हैं कि मेरी माँ, तू परेशान मत हो, तू मुझसे जो बोलना चाहती है बोल, मैं सुनने तैयार हूं। तू मुझे कहां लेकर जाना चाहती, लेके चल, मैं चलने को तैयार हूं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे हैं। साहबा कराम कहते हैं रसूल अल्लाह भूखे हैं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रहकर साहबा कराम को खजूर देते हैं। एक दूध का प्याला है, 70 सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको पिलाकर आखिरी में पीते हैं। बदर का सफर है, जंगे बदर का सफर है, शेर खुदा हजरत अली साथ हैं, अबू लुबाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु साथ है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार हैं। और जब बारी आई शेर खुदा की और अबू लुबाबा की बैठने की तो दोनों ने अर्ज किया रसूल अल्लाह आप बैठिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और कहा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं चलने में, मैं तुमसे ज्यादा अजर का तलबगार हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, इन बातों को याद रखो और मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं। इस बात को याद रखो आप मेरी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने है और दुनिया देख रही है, दुनिया ये समझ रही है कि हम इस्लाम को दबा देंगे। हमारे मुल्क में बाज़ ताकतें हैं जो ये समझते हैं कि हमको अगर दीन के फराइज से रोक दिया जाएगा तो इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। याद रखो, इस्लाम कोई निवाला नहीं है कि तुम हजम कर लोगे। इस्लाम को अगर तुम
ये समझ कर आओगे तो याद रखो, ये कोई निवाला हम नहीं है, हम कोई चने बटाने नहीं है, लोहे के चने हैं, तुमको चबाना पड़ना मुश्किल पड़ जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग इस्लाम के ताल्लुक से क्या क्या नहीं किए, क्या क्या तारीख पढ़ो आप। तारीख बता रही है, तारीख ये बता रही है कि बगदाद में तातारियों ने, मंगोलों ने 40 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया। 40 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया। और हलाकू ने कहा कि जितनी कुरान है बगदाद से लाओ, कुरान को जला दिया। दरिया दजल्ला एक दिन लाल हो गई, दूसरे दिन इंक के रंग से उसका रंग और बदल गया। और हलाकू ने बड़े फख्र से कहा कि अब कोई कुरान नहीं पढ़ेगा। तो उन लाशों में से 6 साल का बच्चा उठा, जख्मी हालत में उठकर कुरान को पढ़ना शुरू किया। और हलाकू की आंख में आंख डालकर कहा कि तू अगर कागज को जला देगा तो समझ रहा है कुरान खत्म हो जाएगा, कुरान हमारे सीनों में और नस्ल दर नस्ल बाकी रहेगा। हलाकू परेशान हो गया, हलाकू परेशान हो गया। आप सोचो, इब्ने कसीर अल बिदाया व नहा किताब में लिखते हैं कि 40 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। 3.5 लाख। और वही हलाकू का पोता, हलाकू का पोता इस्लाम कबूल कर लेता है। हलाकू के पोता इस्लाम कबूल करता है। एक कादरी शेख की दावत पर वो जब जाकर मिलते हैं, उसको इस्लाम सिखाते हैं, लंबा वाकया है। उसके बाद वो अपना नाम बदलकर अहमद रखता है, शहीद हो जाता है। फिर मोहम्मद गजन उसका भतीजा, और फिर उसके बाद बरका खान शमसुद्दीन बाखोरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल करता, जिन्होंने 40 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों को कत्ल किया। वो इस्लाम की हिफाजत में खड़े हो गए। और फिर यही टर्की है, टर्की में कमाल पाशा नामी एक शख्स था जिसने कहा कि अरबी में कुरान नहीं पढ़ेंगे, अज़ान अरबी में नहीं होगी, अरबी जबान पर पाबंदी आयत कर दी और ये समझा कि कुरान और इस्लाम खत्म हो जाएगा। मगर जब कमाल पाशा पढ़ा, मर गया, तो मैं देखा हूं कि उसके कब्र के आगे कोई लोग कुरान पढ़ रहे हैं, उसकी खबर के आगे लोग कुरान पढ़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अर्ज कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो। और मोहब्बत सिर्फ जबान से नहीं, ये मोहब्बत नहीं कि खाली कल 12 रबीउल अव्वल में जुलूस लेके हाँ हिला रहे, नात पढ़ रहे, हिला रहे, उसके बाद दिल ही नहीं हिल रहा आपका। जोहर की नमाज गोल, असर की नमाज गोल, फिर आप जहेज भी ले रहे, फिर आप गुटखा भी खा रहे, फिर आप चरस भी मार रहे। हम पुलिस को भी ये बोलेंगे, ये ड्रग्स आखिर इतना आ रहा कैसे, यहां पे क्यों आ रहा यहां पर। कल अखबार में पढ़ा कि कितना 150 किलो या 200 किलो गांजा पकड़े। अरे आखिर हारा कहां से बाबा ये। गुजरात में तो वो पोर्ट के ऊपर हर 10 दिन में आता कि 1000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। आखिर आ रहा क्यों यहां पर। ये न्यू इंडिया में क्या हो रहा है, ड्रग्स क्यों आ रहे हैं। मगर आपको और हमको अपने आप को बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना है। ये ड्रग्स हम तमाम को खत्म कर देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग आए और चले गए, कुछ नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी बात को याद रखो आप, कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग आज हमको डरा रहे, मदरसे के नाम पे डरा रहे, याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का खिला है, मदरसे मुसलमानों का खिला है, मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। यही मदरसों से हाफिज कुरान निकलता है जो कुरान पढ़ाता है।
इन्हीं मदरसों से इमाम निकलता है जो हमको अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करवाता है। इन्हीं मदरसों से मौज़्ज़म निकलते हैं जो अज़ान देता है। इन्हीं मदरसों से मुफ्ती निकलते हैं जो फतवा देते हैं। इन्हीं मदरसों से मुहद्दिस निकलते हैं, फुक़हा निकलते हैं इस्लाम की तालीमात देने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करने के लिए कि जिहाद में और फसाद में फर्क क्या है। जिहाद और फसाद में फर्क कौन बताएगा? आलिम दीन बताएगा। मगर हमारे वतन अजीज में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि मदरसे का जो सर्वे उत्तर प्रदेश में हो रहा है मैं उसको कंडेम करता हूं। आप मदरसों का सर्वे क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है और उसके बाद के क्या हालात होंगे? मैं तो अपनी बात करता रहूंगा, मगर जो लोग आज मुझ पर तनकीद कर रहे हैं कि वैसे ही तुम उत्तर प्रदेश जाकर इलेक्शन क्यों लड़े, अरे बताओ, आज मदरसों का सर्वे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वक्फ का सर्वे हो रहा है, कहां गए आप लोग? क्यों खामोश बैठ गए आप लोग? ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो तुम रात के अंधेरों में छुप छुप कर जाकर मुसलमानों की बस्तियों में कहते थे कि असद से दूर रहो और अखिलेश को करीब करो, असद से दूर रहो और अखिलेश को करीब करो। अब अखिलेश मुंह नहीं खोलता और असद ही मुंह खोलता है। इस पर तो सोचो, इस पर तो सोचो। ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की ताईद और समाजवादी बीजेपी को नहीं हरा पाई तो आप बीजेपी के दुम छल्ले बन गए? ये कौन सी सियासत है आपकी, बताओ? मेरी मुखालिफत करो, मुझे परवाह नहीं है, मगर तुम जिसके लिए काम करे उसको तो बोलो कि मुंह खोल, कुछ तो बोल, जिंदगी का एहसास दिखाओ, दिलाओ उसको, मगर कुछ नहीं बोलेंगे। हम जब बोलते हैं तो बोलते अब हर मसले में बोलते, बराबर बोलेंगे, इंशाअल्लाह बोलते रहेंगे जब तक अल्लाह जिंदगी बाकी रखेगा, सच्चाई को बयान करते रहेंगे। आपको पसंद नहीं है, कान में रुई लगाकर बैठिए, क्योंकि सच्चाई कमजोरों को पसंद नहीं आती, सच्चाई गुलामों को पसंद नहीं आती। और याद रखो मुसलमानों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। मैं तुमको इसलिए कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इमाम हुसैन को याद रखो, इमाम हुसैन को याद रखो। सुबह कयामत तक दुनिया इमाम हुसैन को याद रखेगी और सुबह कयामत तक यजीद पलीद कहा जाएगा। मैं जाकर देखा हूं इमाम हुसैन को रोजे को, करबला गया था, मैं देखा इमाम हुसैन का रोजा ऐसा दिख रहा है कि जिंदगी है वहां पर। हुसैन के रोजे पर जिंदगी नजर आ रही है। वो करबला के मैदान को देखा, आंख में आंसू आ गए कि इसी जगह पर नवासे रसूल ने, अपने अहले बैत ने अपना सब कुछ कुर्बान किया। मगर जब वो रोजा देखोगे तो बोलेंगे यहां तो जिंदगी की मिसाल है। यजीद मुर्दार है, याद रखो। वक्त के यजीदों का साथ मत दो, वक्त के यजीदों का साथ मत दो। मुसलमानों, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, पहचानो। अल्लाह ने तुमको दिमाग दिया, तुम दोस्त और दुश्मन की तमीज पैदा करो। तुम्हारे सफों में जो यजीदी एजेंट है उनको पहचानो, जो हुसैन का परचम उठाकर अपना सब चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है, तुम उनका साथ दो। अगर ओवैसी खराब है तो ओवैसी से अच्छे एक लीडर को बना लो। अगर ओवैसी में थोड़ी बहुत सच्चाई है, मजलिस में, तो साथ दो। मगर इन यजीदियों को पहचानो। वक्त के यजीद का साथ दोगे तो फिर वक्त का फिरौन और नमरूद मजबूत होगा। यजीदियों को निकालो तो वक्त का फिरौन और नमरूद खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आज से 2 दिन पहले आरएसएस के मोहन भागवत ने एक बयान दिया था। बयान में आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा, मोहन भागवत ने यह कहा, आने वहां देखो, वहां देखो, वहां देखो,
वहां देखो, वहां मेरे को वहां देखो, आप कैसा लगा स्क्रीन वो। और अगर आप बैठ सकते तो बैठ जाओ, हरी टोपी बैठो। तो आरएसएस के, हाँ सुनिए सुनिए, आरएसएस के मोहन भगवत ने अपनी विजयदशमी स्पीच में कहा कि भारत में वतन अजीज, भारत में मजहबी इम्बैलेंस हो रहा, मजहबी इम्बैलेंस हो रहा, और बोला कि आबादी पर देखना पड़ेगा। तो मोहन भगवत साहब, आपका खर्जा तो हम रखते नहीं, किसी के माई का लाल का नहीं रखते, तो आपका क्यों रखेंगे। अब आप मेरे को बता दो कि मोहन भगवत साहब ये बोले हैं कि भारत में रिलीजियस इंबैलेंस हो रहा है, तो हमारे मुल्क में एक चीज है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2% हो गया। माने इंडिया का फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा गिरा, और सबसे ज्यादा अगर TFR रेट गिरा मुसलमानों का गिरा, मुसलमानों का गिरा। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th उसका रिकॉर्ड बता रहा है। अब आप ये बोलते हैं कि रिलीजियस इंबैलेंस मुल्क के लिए ठीक नहीं है, और मोहन भगवत ने कहा कि कैसे बन गया कोसोवो। मोहन भगवत साहब, हिस्ट्री अगर आप तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं तो आपकी गलती है। कोसोवो इसलिए बना क्योंकि सर्ब लोगों ने उन कोसोवो के मुसलमानों का जेनोसाइड किया था, इसीलिए बिल क्लिंटन के जमाने में नो फ्लाई जोन बनाकर कोसोवो को बनाया गया था। आप कहते हैं वो। अच्छा, दूसरी बात, मोहन भगवत को बड़ी फिक्र है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, जो गलत है। मैं बता दिया आपको, TFR रेट गिर गया। मगर हम मोहन भगवत से पूछना चाह रहे हैं कि 90 लाख हमारे हिंदू बहनों की औलाद, माने 90 लाख बच्चियां मिसिंग है। 2000 से 2019 कितने? 90 लाख। उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फीमेल फीटसाइड। मालूम हुआ बच्ची आउट। समझे ना? कितने हैं? 90 लाख। ये गवर्नमेंट का फिगर है। 2000 से 2019 तक 90 लाख बच्चियां मिसिंग है। अब आप हमको बताइए, 86.7% है ये। इस पर आप क्यों नहीं बोलते मोहन भगवत साहब? आप बोलिए ना इस पर। अब बोलेंगे तुम क्यों नहीं बोलते? सुनो हम क्या बोलते। आपको मालूम जश्न रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया को यह पैगाम दिया कि जब बेटी आती तो बाप उठकर उसका इस्तकबाल करता है। शहजादी जन्नत तशरीफ लाती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर तुम घर में कोई तोहफा लाओगे, और सुनो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, अगर तुम कोई घर में केक लेकर आए और तुम्हारी 2-3 बेटियां हैं या 5 बेटियां हैं और 1 बेटा है जैसा मेरे को है, तो जब केक बांटोगे तो पहले बेटियों से आखिर में बेटा। ये कौन सिखाए? हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी बेटियों से अच्छा बर्ताव किया, जिसने बल्कि 3 का जिक्र हदीस में आका ने फरमाया कि जो उनको अच्छा पढ़ाएगा, तालीम याफ्ता बनाएगा, नेक बनाएगा, उनकी शादी करेगा, तो आका ने फरमाया कि वो जन्नत में मेरे साथ उंगलियां बताकर कितना करीब रहेगा मेरे साथ। अब कुरान क्या बोलता है? भगवत साहब आपको दावत दे रहा हूं मैं कुरान की। आप पढ़ लो सूरह इसरा चैप्टर 17 वर्स 31 अल्लाह फरमा रहा है कि अपनी औलाद को
इसलिए मत मारो उनको कि तुम उनको खाना नहीं खिला सकते, हम उनको रोजी देंगे। और उनको मारना बहुत बड़ा गुनाह अल्लाह कुरान में कह रहा है। मोहन भगवत साहब, आप बोलो इस बारे में। 2000 से 2019 फीमेल फीटरसाइड कितना है? 90 लाख। इस पर बात करो, आप नहीं करेंगे। अच्छा, फिर आप ये भी देख लो, बोलते पॉपुलेशन, आबादी को कंट्रोल करना है, मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही। तुम ना खामखा टेंशन में मत ले जाओ, अरे आबादी बढ़ रही रे, नहीं बढ़ रही, आबादी गिर रही, आबादी गिर रही हमारी। हर टीवी पे बैठ के बोलते। एक टीवी चैनल पे मुझे बुलाए, डिबेट में मिला, देखो मैं मुंह छोड़ के बोल दूंगा, तुम एहतियात करना। तो समझ में आ गया उनको। तो मुझसे बोले क्या बोलेंगे आप? मैं शुरू करूंगा बीजेपी के बड़े लीडरों से। बोले क्या बोलेंगे उनके बारे में? उनके बाप ने कितने बेटे पैदा बेटियां पैदा किए। तो बोले नहीं आप नहीं आप सही बोलते। बोला मैं सही बोल रहा हूं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप बच्चे मुसलमानों का TFR गिर रहा है, टेंशन मत लो। नहीं बोल रहे ना इतने पैदा हो रहे, नहीं हो रहे, पॉपुलेशन गिर रहा आपका। सबसे ज्यादा TFR आपका ही गिरा, किसी का नहीं गिरा। अच्छा, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करके एक बच्चे में दूसरे पैदा कर जो टाइम देता है ना, उसको स्पेसिंग बोलते। स्पेसिंग सबसे ज्यादा कौन कर रहे मालूम आपको? मुसलमान कर रहा। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं, ये बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे। मोहन भगवत इस पर नहीं बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा। अरे कहां बढ़ रहा मोहन भगवत साहब? आप डेटा रख के बात करो ना, डेटा रख के नहीं बात करेंगे। अच्छा, फिर आप देख लो, मोदी हुकूमत ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट में उन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग कंपल्शन हम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। मगर मोहन भगवत खाली मुसलमानों का से नफरत और डर दिखाने के लिए पॉपुलेशन बढ़ रहा, पॉपुलेशन बढ़ रहा। अरे इस पे बात करो। अच्छा, अब आप असल चीज पे आ जाओ। आपको मालूम 2011 के सेंसस में 60 साल की उम्र वाले कितने हैं भारत में? 10 करोड़ 40 लाख। 2011 के सेंसस में भारत में 60 साल की आबादी वाले 104 मिलियन, माने 10 करोड़ 40 लाख के करीब, 10% है पॉपुलेशन का। अब 2022 है ना? 2031 तक कितने हो जाएंगे 60 साल के ऊपर के लोग? 194 मिलियन, 19 करोड़ के करीब, 19 करोड़ के करीब। 2061 में कितना हो जाएगा? 40 करोड़, 441 मिलियन। अब आप मेरे को बताओ, मोदी जी तो नौकरी नहीं दे रहे, ना तनख्वाह बढ़ रही, ना कुछ हो रहा। अब जब 2031 में 20 मिलियन लोग 60 साल के ऊपर के हो जाएंगे, तो 2061 में 40 करोड़ हो जाएंगे। यानी देश की आधी आबादी अपनी औलाद पर डिपेंडेंट हो जाएगी कि खाना खिलाओ, दवाएं पहुंचाओ। इसके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? हमारी आबादी बूढ़ी हो रही है भारत की। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी वालों, मुझे मेरी इस बात को झुठला दो तुम। एक के मुसलमानों का TFR गिर रहा है, दूसरा के 2000 से 2019 में 90 लाख बच्चों का फीमेल फिटेसाइड हुआ है, तीसरा ये कि 2031 तक 19 करोड़ के करीब, 20 करोड़ के करीब 60 साल के ऊपर लोग हो जाएंगे। अब आप बताओ इनको कौन खिलाएगा? तो बीजेपी RSS एक तय कर ली, हम तो नहीं खिलाएंगे, मुसलमान को मार खिलाएंगे। बस मुसलमान का डर दिखाओ।
ये देशद्रोही है, ये गाय को काट कर खाने वाला है, ये आतंकवादी है, इसके मदरसे टेररिज्म के सेंटर हैं, ये मौलाना फुला है, ये मुल्ला है, ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, वो नया जिन्ना है। अरे तुम कितनी गालियां दोगे हमको, मगर ये जो सच्चाई जो बयान कर रहा हूं उस पर तो बात करो, इस पर नहीं करेंगे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात मोहन भगवत साहब ने कही कि नाम निहाद अक़लियतों को डराया जाता है, हिंदुओं से डराया जाता है, ये उन्होंने कहा अपनी तकरीर में। मोहन भगवत साहब, हम नाम निहाद नहीं है। भारत के आईन और संविधान के तहत आर्टिकल 30 के तहत मैं माइनॉरिटी ऑफ इंडिया हूं। मैं आपके रहमो करम पर भारत में नहीं रह रहा हूं। भारत का आईन जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, उस संविधान की वजह से मुझे इज्जत मिलती है। मैं तुम्हारे रहमो करम पर या बीजेपी आरएसएस के रहमो करम पर भारत में नहीं हूं। मैं संविधान हम सबको प्रोटेक्ट करता है। तो नाम निहाद माइनॉरिटी हम नहीं है। अच्छा, फिर मोहन भगवत एक और बात बोल दिए, क्योंकि संघ को बड़ी मोहब्बत लोगों से मिल रही है, तो हिंदू राष्ट्र अब सीरियसली देखा जाएगा। याद रखिए, हिंदू राष्ट्र इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र भारत के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र जंग आजादी में जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करा उनके ख्वाबों को चुकनाचूर करने का नाम है हिंदू राष्ट्र। इसके खिलाफ अंबेडकर थे, अंबेडकर की तकरीर, उनके जुमले सामने हैं। और अब आप पूछेंगे कि भाई साहब ये आप ही क्यों बोलते मोहन भगवत के बारे में? तो आप पूछो ना उन लोगों से जिनको तुमने वोट दिया था। ओवैसी तो बी टीम है ना। तो ममता बनर्जी, हम बंगाल में गए थे तो बी टीम हो गए। अब ममता बनर्जी बोल रही कि नहीं आरएसएस बहुत अच्छी है, मोदी अच्छे हैं, ओवैसी बुरा है। वाह, मनम मनम वकटी हो गए। समझे आप? हाँ, बी टीम कौन है? ये तो पूरी टीम हो गई। बहन ममता बनर्जी ने मोदी अच्छे हैं, उनकी पार्टी खराब है, आरएसएस देशभक्त है। वाह, ममता बनर्जी ने तारीफ की और फिर हमको गाली देते हैं। ये सब जो ज्ञानवापी, मथुरा, कमल मौला मस्जिद, बाबा बुडन की दरगाह, ये गावन साहब की मदरसा बिदर में, अडवाणी की रथ यात्रा, अयोध्या, ये सब कोई आसमान से आके शुरू किए थे या आरएसएस ने शुरू किया था इसको? क्या हम नहीं पढ़ते कि बंच ऑफ थॉट्स किताब क्या है, वी आर नेशनहुड डिफाइंड क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ने क्या कहा था? क्या मोहन भगवत ने भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं कहा था कि ये चोरी का सामान है? आप चोरी के सामान है? आप चोरी के सामान है? जोर से बोलो। इन्हों बोले हम चोरी के सामान हैं। हम इंसान हैं, हम सामान नहीं हैं, हम इंसान हैं। और सुनिए भगवत साहब, आपकी आरएसएस इस देश की लड़ाई में, आजादी में हिस्सा नहीं लिया था, हम लिए थे। अल्लामा फजल खैराबादी, मौलवी अलाउद्दीन तुर्रेबाज खान, अंग्रेजों के खिलाफ हमने काला पानी की सजाओं को झेला। मौलवी अलाउद्दीन को जब काला पानी लेकर गए मोहन भगवत साहब, उन्होंने सावरकर की तरह माफीनामा लिखकर अंग्रेजों को नहीं दिया था। और क्या हो रहा है हमारे देश में? उत्तर प्रदेश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है, खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है। मदरसे को डिमोलिश कर दो। गुजरात में क्या हुआ बताइए? गुजरात में यह कहा गया कि डांडिया में मुसलमान जाकर पत्थर फेंके, तो वहां की पुलिस ने मुसलमान नौजवानों को पकड़ा, बीच चौरस्ते पर लाए,
एक पोल से बांधकर पूरा मजमा खड़ा हुआ है, करीब 300-400 लोग बैठे हुए हैं, इंतजार में बैठे हैं, और जैसे पुलिस वाला एक मुसलमान के पीठ पर लट मारता है, नारे लगा रहे हैं, पूरे नारे लगा रहे हैं, रोड पर लाके हमको पीटा जाता है। ये हमारी इज्जत है? ये हमारी जान की कीमत है? बोलिए भारत के प्रधानमंत्री, मुंह तो खोलिए कि क्या आप गुजरात से आप आते हैं, आपके प्रदेश में जहां पर आप मुख्यमंत्री थे, वजीर आला थे, एक मुसलमान बच्चों को रोड पर लाकर पुलिस वाले लट से मारते हैं और पूरा मजमा थालियां मारता है, सीटी मारता है। क्या मेरी इज्जत नहीं है? वीडियोग्राफी की जाती है, लट से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्यों कोर्ट को रखे? कोर्ट को बंद कर दो आप। क्यों पुलिस को रखे? पुलिस को भी खत्म कर दो। जब आप हमको रोड पर लाकर मार रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, और पूरे मजमे के सामने लोग थाली मार रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं, और मैं भी टीम हूं, मुंह नहीं खोलता इन लोगों का जो तुम्हारा वोट लेते हैं, क्योंकि मार पड़ रही है तो मुसलमान को, तुमको तो नहीं पड़ रही है ना। मगर जब गुजरात का इलेक्शन आएगा तो जब सब मुंह खोल के बोलेंगे ओवैसी को वोट मत दो, असद से दूर रहो। अरे तुम दूर हो सकते हो, मगर मैं इस मिल्लत मज़लूमा से कभी दूर होने वाला नहीं हूं। जिस किसी पर जुल्म होगा मैं उसके करीब रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं इमाम हुसैन के गुलामों का गुलाम, उनके गुलामों के पैरों की धूल भी नहीं हूं। मैं जालिम का साथ नहीं दे सकता। मैं लड़ूंगा जब तक जिंदगी अल्लाह बाकी रखेगा। ये कोई जुल्म है ये कि इस तरह का बर्ताव कि रोड पर लाकर लठों से मारा जा रहा है? ये भारत की जमहूरियत है, भारत का संविधान है, भारत का सेकुलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट्स है, फिर क्या है बताओ? एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। तुम रोड पर लाकर सरे बाजार मुझे पीटते हो, मगर मारने वालों मारो, याद रखो तुम हजरत बिलाल को नहीं जानते। हजरत बिलाल को भी मक्के की सरजमीन पर उस वक्त के तुम्हारी तरह जालिम लोग हजरत बिलाल के पीठ पर गरम गरम पत्थर रख देते थे, और हजरत बिलाल पुकार कर कहते थे अहाद अहाद अहाद। तुम हमको मार रहे, हम भी अहाद अहाद कहेंगे। अरे वक्त तुम्हारा है ना, एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। मगर हम तुम्हारा तेरे जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं करेंगे। हम जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं करेंगे। तुम्हारे पास सत्ता है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम ताकत में डूबकर जालिम बन चुके हो। तुम्हारे पास अगर सत्ता होती तो तुम इंसाफ करते। अगर वो बच्चे पत्थर फेंके तो तुम उनको जेल में डालते, कोर्ट में केस चलाते, मगर नहीं, पहले पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम मारते थे। तो तुम्हारा दिल नहीं भरा, अब तुमने कहा कि नहीं, अब हम रोड पे मारेंगे मुल्लाओं को, हम इन मुल्लाओं को रोड पे मारेंगे, इनकी बेइज्जती करेंगे। और देखो 133 करोड़ के भारत देश में, जिसमें 20 करोड़ मुसलमान बनते हैं, एक रोड के चलने वाले कुत्ते से कम इज्जत एक मुसलमान की है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब फैसला आपको करना है कि आप क्या करेंगे, कैसा इसका जवाब देंगे। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं होगा, वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं, जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं, जुल्म का जवाब इत्तेहाद से, जुल्म का जवाब सियासी ताकत से, जुल्म का जवाब जमहूरियत को मजबूत करके, जुल्म का जवाब रूल ऑफ लॉ को मजबूत करके। और जुल्म देखकर अपने हौसलों को पस्त होने मत दो। हजरत बिलाल को याद रखो, हजरत अम्बार बिन यासर की कुर्बानी को याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की कुर्बानी को याद रखो।
हामेला थी, हिबार बिन अस्वद ऊंट पर थी हमारी शहजादी, मारा, हमल साकित हो गया, उसके बाद इंतकाल कर गई। याद रखो मुसलमानों, अपने हौसलों को बुलंद रखो। आप देख रहे हैं कि क्या क्या हमारे देश में हो रहा है। और फिर एक और जगह पर मोहन भगवत बोलेंगे, मैं वो पॉइंट उठाया था उसका जवाब नहीं दिए, वो भी जवाब दे दे के खत्म करेंगे उनको, नहीं तो उन्हें बोलेंगे नहीं मैं ऐसा बोला था, वो ऐसी भूल गए होना बोल के। अच्छा हाँ, अब एक बात, हाँ अब एक बात, आपको मालूम मुसलमान अगर 1000 बच्चे पैदा कर रहा, बेटे, कितनी बेटियां पैदा हो रहे उसको? 943। 1000 बच्चे बेटे हुए तो बेटियां कितने? 943। अब मोहन भगवत साहब हमारे को ये बोलो, आप हिंदू भाई हमारे 1000 बेटों को पैदा कर रहे तो खाली 913 बेटियां पैदा हो रहे उनको, आपको हमको 943, उनको 913। इस पे नहीं बोलेंगे भगवत साहब, मुंह में दही जम जाती इनके। यानी हर चीज का रिकॉर्ड डेटा हमारे पास है, गवर्नमेंट का, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। हैरत की बात यह है। और फिर मदरसों के पीछे पड़ गए। अच्छा वो ईरान में वो मुल्क में हो रहा उनका झगड़ा, इन हमसे पूछ रहे ईरान में हो रहा तो क्या बोलते आप? ईरान मेरे बाप का मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है। इसलिए है क्योंकि अब्बा आदम जब दुनिया में आए तो यहीं कदम रखे थे। हमारे बाप का मुल्क है, भारत की बात कर रहे। ईरान में देखो बाला काट ले रहे, अरे कुछ भी कर ले रहे भाई, यहां बुर्का पहनने नहीं दे रहे ना मेरे बेटियों को, वहां उनको जो करना है कर रहे, यहां पे हमारे को बुर्का पहनने दो, हिजाब पहनने दो, निकाब पहनो। नहीं 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 नहीं, आप नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते भाई? अरे क्या वैसी साहब, क्या आपकी महिलाएं तरक्की नहीं करेंगी? मसावात, इक्वालिटी की बात करते हैं, लोगों का खून तुम चूस कर मसावात की बात करते हो। वो बच्ची पहनना चाह रही, आपको क्या तकलीफ? नहीं ईरान में, अरे ईरान में हो रहा तो मैं क्या करूं ना भाई? आप ईरान के चबार पोर्ट में पैसे क्यों लगा रहे? फिर आप ईरान से तो देख लो, आप ईरान में हो रहा ईरान जवाब देगा, भारत में जो हो रहा उसका जवाब कौन देंगे? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं उन्होंने बाला काट लिया, अरे भाई बाला काटने दो, कुछ भी करने दो। मेरी बेटी हिजाब पहनना चाह रही कर्नाटका में, आपको तकलीफ क्या हो रही? आपने डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया। एक आज सत्ता आपके पास है तो आप रोड पर लाकर लठे मार रहे हैं, बुर्खा नहीं पहनना, मदरसों को तोड़ देना, हाँ, और फिर नहीं पत्थर फेंके तो घर को तोड़ देना। फिर कोर्ट किस लिए है? फिर याद रखिए, इख्तिदार, सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रहती। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, समझा कि इख्तिदार मेरे पास था, खत्म हो गया इंदिरा गांधी के पास से इख्तिदार। नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, नहीं रहे, इख्तिदार खत्म हो गया। राजीव गांधी थे, इख्तिदार नहीं रहा। नरसिम्हा राव था, इख्तिदार नहीं रहा। अरे इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता, याद रखो। आज तुम्हारे पास इख्तिदार है तो इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मगर आप इंसाफ नहीं करना चाहते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही पैगाम आपको देना था कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। याद रखिए, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। याद रखो मेरी इस बात को, जब तक दुनिया में एक कलमा गो रहेगा दुनिया बाकी रहेगी। जब कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं रहेगा दुनिया भी नहीं रहेगी। तो आपसे मेरी अपील है कि कल के जुलूस में जरा वजू करके जाइए, सुबह फजर पढ़ो, सिगरेट, गुटखा, शराब सब छोड़ो, अमन को मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أرسل الله تعالى أرسل الله تعالى عندنا نورا مبينا مصطفى ما جاء إلا مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله بچالو या रसूल अल्लाह बचा लो हम गिरे हमको संभालो या रसूल अल्लाह बचा लो हम गिरे हमको संभालो नारे दो जख से बचा लो नारे दो जख से बचा लो अपनी कमली में छुपा लो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अल-फातिहा इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल रात में बाद नमाज इशा दारुस्सलाम में कुल्ली नातिया मुशायरा ज़ेर निगरानी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट मुनक़्क़िद होगा। शहर हैदराबाद के अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के नामवर नातगो शोरा इकराम बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करेंगे।